इसमें डेट की रेंज चूज करता हूँ 4 से लेके 20 तक और ओके करूंगा तो यहाँ पे देखो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में हम डेट रेंज पिकर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। देखो, ये जो विजिट है हमारे फ्लटर फ्लो में अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पैकेज से उठा के लाएंगे और अपने फ्लटर फ्लो में इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो, इसमें हमारी हेल्प करेगा कस्टम विजिट। अब कस्टम विजिट का कॉन्सेप्ट फ्लटर फ्लो में ऐसा है कि कुछ विजिट जो है फ्लटर फ्लो में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने खुद के विजिट भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करोगे, आप सिंपली कस्टम कोड में जाओगे और यहाँ पे ऐड करके कस्टम विजिट में क्लिक कर दोगे। बट इसका जो कोड है या तो आप खुद से लिखो, अगर आपको कोडिंग आती है तो या तो खुद से लिखो, या तो आप किसी पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो अपने फ्लटर फ्लो में। तो आज हम एक पैकेज का यूज करने वाले हैं जो कि अवेलेबल है pub.dev पे। pub.dev क्या करता है, फ्लटर और फ्लटर फ्लो के लिए आपको पैकेजेस प्रोवाइड करता है जो कि आप अपने फ्लटर फ्लो ऐप में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये इसलिए करता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें होती है जो डेवलपर्स खुद से नहीं कर पाते या वो करना नहीं चाहते, तो उससे क्या है, आप वो सिंपली पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं और उस कंपोनेंट को यूज में ले लेते हैं। तो आज हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कस्टम विजिट का बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे नाम दे दो अपने विजिट का, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं लिख देता हूँ डेट रेंज पिकर, ठीक है, और इसको यहाँ पे इसके बॉयलर प्लेट को जनरेट कर लो। बॉयलर प्लेट कोड को मैं जैसे क्लिक करता हूँ और कॉपी करता हूँ, इससे होगा क्या, इससे होगा जो डिफॉल्ट कोड है कस्टम विजिट का वो आपको दे देगा। ऑल्दो ये कुछ काम करेगा नहीं, ये मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये सिर्फ रिटर्न एक कंटेनर कर रहा है, जो कंटेनर आप मैनुअली यूज करते हो फ्लटर फ्लो में, वो सिर्फ वही रिटर्न कर रहा है। और ये कुछ पैरामीटर्स ले रहा है, हाइट विथ पैरामीटर, मतलब जो जो इनपुट इस कस्टम विजिट को चाहिए यूजर से, जब भी आप यूज करोगे तो इसमें आपको इसको हाइट विथ देनी पड़ेगी। तो ये हाइट विथ तो डिफॉल्ट ही सेट होता है और आप खुद से भी पैरामीटर सेट कर सकते हो। और जो भी इसकी डिपेंडेंसीज है आप यहाँ पे डिपेंडेंसी सेट कर सकते हो। और ये होती क्या, सबसे पहले मैं बताता हूँ, जब भी आप पैकेज यूज कर रहे हो तो आपको उस पैकेज को एज ए डिपेंडेंसी अपने फ्लटर फ्लो में ऐड करना पड़ेगा। तो सपोज मैं कैलेंडर डेट पिकर यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड डिपेंडेंसी और इसको पेस्ट करके रिफ्रेश बटन पे क्लिक करता हूँ। अब इससे क्या हुआ, हमारे फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में इस पैकेज को फ्लटर फ्लो ने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया। दूसरा प्रोसेस हम देखेंगे कि इस पैकेज भी, ये अगर ये पैकेज किसी अदर डिपेंडेंसी पे भी डिपेंड तो नहीं है, मतलब कभी कभार ऐसे होते हैं, कुछ पैकेज ऐसे होते हैं कि वो दूसरे पैकेज पे डिपेंड होते हैं, तो हमें उन पैकेजेस के भी यूआरएल्स को कॉपी करके इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप सिंपली देखोगे यहाँ पे कि इसकी कोई डिपेंडेंसीज है कि नहीं। तो मैं डिपेंडेंसी सेक्शन में हूँ, बट यहाँ पे इसे फ्लटर शो करा, इट मींस ये कोर फ्लटर में बना हुआ है, इसकी कोई भी अदर डिपेंडेंसीज नहीं है। ठीक है, अगर होती तो मैं सिंपली एक एक यूआरएल पे क्लिक करता और उसके नेम को कॉपी करके अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में ऐड करता, जैसे मैंने इसको किया है। तो हमारा एक काम तो खत्म हुआ कि हमने अपना फ्लटर फ्लो में इंपोर्ट कर लिया अपने पैकेज को। आप सिंपली क्या करना है, कोई भी आपको पैकेज यूज करना होता है तो आप सिंपली एग्जाम्पल में जाया करो, एग्जाम्पल में उसका कोड मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन इंपोर्ट स्टेटमेंट को अपने फाइल में लाना है। मैं यहाँ पे करता हूँ ऊपर में टॉप में पेस्ट, और उन इंपोर्ट स्टेटमेंट को आपको हटा देना है जो कि फ्लटर से आ रहे हैं, क्योंकि फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट में फ्लटर इंपोर्ट होता है। मतलब समझ रहे, इसका मतलब ये है कि फ्लटर फ्लो में जो भी फ्लटर पैकेज और डार्ट पैकेज से रिलेटेड इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो आपको नहीं रखनी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पहले से ही इंपोर्ट होते हैं हमारे इसमें फ्लटर फ्लो में। ठीक है, तो मैंने 2 इंपोर्ट रख दिए। दूसरा काम क्या करेंगे, हम इसके कोड को कॉपी करेंगे। आप कोड को भी आपको ध्यान से कॉपी करना है, मैं इसको नहीं लूंगा, सिंपली मैं इसको भी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को पहले से ही मैंने कोड जनरेट कर दिया है बॉयलर प्लेट का। आपको कोड कॉपी कहाँ से करना है, आप सिंपली उठाओ लिस्ट से। ठीक है, लिस्ट से कॉपी करो, पूरा आपको कॉपी करना है और इसको कॉपी करके मैं ओवर राइट तक सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने वो कोड को पेस्ट कर दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो पैकेज है वो हमें चारों चीजें दे रहा है, समझ रहे हो, मतलब ये दे रहा है हमें सिंगल डेट पिकर, मल्टी डेट पिकर, रेंज पिकर और डायलॉग फंक्शन। ठीक है, बट मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ मेरे को डेट रेंज पिकर चाहिए, मेरे को चारों नहीं चाहिए। तो इसके कोड में चारों चीज पहले से ही होगी, तो आपको वो चीजें हटानी है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कंपलसरी हटा नहीं, अगर आपको यूज में लेना है तो आप यूज कर सकते हो, बट मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे को चारों जब यूज नहीं करने तो मैं सिंपली चारों को में से 3 को हटा दूंगा। मैं सिर्फ डायलॉग फंक्शन वाला यूज करना चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक करूँ और मेरा डेट रेंज पिकर पॉपअप खुले और उसमें मैं सेलेक्ट कर लूँ डेट को। मैं इन 3 कोड को हटाता हूँ, तो ये मिलेगा कहाँ पे, सिंपली आप ऊपर जाओगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बटर कैलेंडर डायलॉग बॉक्स बटन
और डिफॉल्ट, तो मेरे को सिर्फ डायलॉग बॉक्स बटन चाहिए, ये मेरे को चारों नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपका इनके विजिट को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ढूंढता हूँ। तो ये विजिट है इसका, जिसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ये मेरे को चारों नहीं चाहिए, देख लो ये चारों नहीं चाहिए। सिंपली आप इनको सेलेक्ट, याद रखना नीचे वाला कर्ली ब्रेसेस डिलीट मत करना। मैंने सिंपली इसको सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे को चारों नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप रखे रहो। मैंने इसको डिलीट किया और आपको ऊपर से भी इन चारों को डिलीट करना है। मैंने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है। अब हमारे में क्या बचा, सिर्फ ये वाला डायलॉग बॉक्स बचा कि मैं बटन पे क्लिक करूं, मेरा पॉपअप ओपन हो, उसमें से मैं अपने डेट को सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। तो मैंने सबको डिलीट किया और अब मैं सेव करता हूं और अपने कोड को कंपाइल करके देखता हूं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। मैंने कंपाइल पे क्लिक किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा कंपाइल होने में। तो यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है, कह रहा है कि आपकी कोड में एरर है। तो देखते हैं एरर है क्या। अब ये कह रहा है अनडिफाइंड नेम टुडे, ट्राई करेक्टिंग द नेम टू दैट इज वन डे। ओके, इसको मतलब टुडे वेरिएबल मिला नहीं। तो मैं चेक करता हूँ लाइन नंबर 35 पे, इसको हटाता हूँ 25 टुडे, और ऊपर चेक करता हूँ कि मेंशन है कि नहीं। एक बार कोड में देख लेता हूँ वो छूटा तो नहीं। टुडे, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल भी डिफाइन कर रखा है जो कि हमने लिया नहीं। तो इसको भी कॉपी करना है और ऊपर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। और भी देख लेते हैं ये एरर इन्होंने कहा क्या। दूसरा एरर ये कह रहा है कि हमारा डेट रेंज पिकर ट्राई टू इनपुट लाइब्रेरी 55 पे ये कह रहा है, हमें एरर थ्रो कर रहा है 55 लाइन नंबर पे। ओके, मतलब ये हमने डिलीट कर दिया, उसका कोड डिलीट कर दिया, बट यहाँ से डिलीट नहीं किया। तो मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। और एरर क्या है, द मेथड बिल्ड, वो हमने डिलीट कर दिया। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं कंपाइल करके कि क्या एरर थ्रो करेगा अब। तो अब देखो, अब ये कह रहा है मेरे से कि टाइटल इज नॉट डिफाइंड एट लाइन नंबर 57। ओके, टाइटल नॉट डिफाइंड, विजिट डॉट टाइटल। ओके, ये जो टाइटल पता है क्या शो कर रहा है, ये ऐप बार में ये दिखा रहा है टाइटल, जो कि ये यूजर से लेगा एज अ पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, जब भी आप इस विजिट को यूज करोगे तो आप इसमें कुछ पैरामीटर भी पास कर सकते हो अपने फ्रंट एंड से, जो कि आप अपने कस्टम कोड में यूज कर सकते हो। तो ये वही टाइटल शो कर रहा है जो कि एज एन इनपुट ले रहा है। तो दो तरीके हैं, या तो आप ऐप बार को हटा दो, ठीक है, या तो आप यहाँ पे एक टाइटल नाम का पैरामीटर ऐड कर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को अभी ऐप बार चाहिए नहीं, तो मैं ऐप बार को हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐड पैरामीटर टाइटल के नाम से कर देता हूँ वो एरर हट जाता है, बट मेरे को ऐप बार अभी चाहिए नहीं। ऐप बार ये सिर्फ टॉप में जो पट्टी होती है, आप उसको ऐप बार समझ लो। तो मैंने ऐप बार को हटा दिया। अब मैं सेव करता हूँ और एक बार कोड कंपाइल करके देखता हूँ। अब आई होप ये कंपाइल हो जाएगा बिना किसी एरर के, क्योंकि एक ही एरर था वो कि हमने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं कि क्या शो करेगा हमें। हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका बिना किसी एरर के। तो चलते हैं, इसको यूज करते हैं और तब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं सिंपली जाता हूँ अपने विजिट ट्री में और यहाँ पे उस विजिट को ऐड कर लेता हूँ। मैं डायमंड बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा डेट रेंज पिकर के नेम से जो भी हमने नाम दिया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। मैं सिंपली क्लिक करता हूँ। याद रखना, कोई भी कस्टम विजिट बनाओगे आप तो डिफॉल्ट में हाइट और विथ पैरामीटर इसको चाहिए होती, मतलब इसको आपको हाइट और विथ देना ही पड़ेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे मैं इसकी विथ डिफाइन कर देता हूँ 100% और हाइट शुड बी यू कैन से 100, ठीक है। मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। मैं जैसे टेस्ट बटन पे क्लिक करूंगा इसकी टेस्टिंग मोड ओपन हो जाएगा और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इसको स्किप करता हूँ इस पार्ट को। अब देखो, मैं आ चुका हूँ अपने टेस्टिंग मोड पे और चलते हैं। मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा ये इसने मेरे को पॉपअप शो कर दिया जो कि हम चाहते थे, और इसमें मैं जैसी डेट सेलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा तो ये डेट सेलेक्ट हो जाएगी। बट ये शो हमें नहीं हो रही। ये कहाँ होगी शो, ये हमारे कंसोल में शो होगी। देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कंसोल पे क्लिक करता हूँ और एज मोमेंट मैं कोई भी डेट यहाँ से चूज करूंगा। सपोज मैं 4 to 6 to 8 करता हूँ और जैसे ही मैंने चूज किया और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो मेरे को कंसोल में शो हो गई। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो भी यूजर मेरा डेट चूज कर रहा है वो मेरे को अपने ऐप स्टेट वेरिएबल में स्टोर कराना है, ठीक है। जो भी यूजर सेलेक्ट कर रहा है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट मेरे को अपने ऐप स्टेट वेरिएबल में शो कराना है। तो देखो, ये चीज करने के दो स्टेप। सबसे पहले आपको दो ऐप स्टेट वेरिएबल बनाना है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। उसको अपडेट कराना है अपने कस्टम विजिट में और उसके बाद एक फंक्शन पास करना है अपने कस्टम विजिट में। जैसे ही वो ऐप स्टेट वेरिएबल अपडेट हुआ आपको उस कंपोनेंट को रीलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं एक बार करते हैं फिर ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप सबसे पहले दो ऐप स्टेट वेरिएबल बना लो।
जिसमें एक में आएगा स्टार्ट डेट, इसमें मैं अपने स्टार्ट डेट को फिल करूंगा, दूसरे में डालूंगा अपने एंड डेट को, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रिएट कर, दो स्टार्ट डेट एंड डेट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको अपडेट करूंगा अपने विजिट में, जहां पे वो चीज कंसोल हो रही है वो मैं पकड़ता हूँ। देखो यहाँ से ये हो रही है वैल्यू टेक्स्ट स्टार्ट डेट एंड डेट, मैं यहाँ पे करूंगा एफ ऐप स्टेट। ऐप स्टेट मतलब फ्लटरफ्लो ऐप स्टेट, ये फंक्शन है। आपको जब भी फ्लटरफ्लो ऐप स्टेट की कोई भी वेरिएबल को अपडेट करना है, आपको ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद डॉट, इसमें जो भी आपने वेरिएबल बनाया है उसको एक्सेस करना है। तो मैं स्टार्ट डेट, और इसमें वैल्यू आएगी मेरी स्टार्ट डेट की, स्टार्ट डेट, ठीक है। और दूसरे में मैं डालता हूँ फ्लटरफ्लो ऐप स्टेट एंड डेट, इसमें डालता हूँ मैं एंड डेट की वैल्यू, ठीक है। ये मैं एंड डेट स्टार्ट डेट कहाँ से लाया है, तो ये ऊपर आ रहे हैं वैल्यू टेक्स्ट में, मैंने वहीं से एक्सेस किया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने इसको अपडेट तो कर दिया, बट जैसे ही ऐप स्टेट अपडेट होता है आपको उस कंपोनेंट को रीलोड भी करना होगा, ठीक है, जिससे ऐप स्टेट वेरिएबल जहां जहां पे भी यूज हो रहा होगा उसकी वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कस्टम विजिट में एक फंक्शन एज एन पैरामीटर पास कराना पड़ेगा, और एट द मोमेंट जो ऐप स्टेट वेरिएबल है वो अपडेट होगी, उसके बाद एक फंक्शन कॉल करा देना जो कि उस कंपोनेंट को रीलोड करे। और वो करेंगे कैसे, मैं एक पैरामीटर ऐड कर रहा हूँ, अपडेट पेज यूआई, और इसको मैं एज एन एक्शन लूंगा। इसका जो डेटा टाइप है एक्शन, मतलब इसको मैं एज एन एक्शन यूज करूंगा, नॉट नलेबल, ठीक है। मैंने यहाँ तो मेंशन कर दिया, बट आपको यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक मेंशन नहीं होगा, अगर आपको इसको मेंशन करना है तो या तो आप मैनुअली लिखो, नहीं तो आप बॉयलर प्लेट पे क्लिक करोगे ना तो ये कोड वहाँ पे जनरेट कर देता है। मैं सिंपली क्या करूँगा, वहाँ से इसके कोड को, अभी ये शो नहीं कर रहा तो मैं इसके कोड को कॉपी करता हूँ और इसको अपने नोट पैड में ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ रिक्वायर्ड पेज दिस यूआई। इनको आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेंगे, ठीक है। कॉपी, और मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ। कॉपी मत करना, क्योंकि अगर कॉपी करोगे तो बॉयलर प्लेट सेम पहले वाला जो उसने दिया था वही पेस्ट कर देगा, इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया, और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे ऐड, और इसको ऐड, ठीक है। मैंने फॉर्मेट करता हूँ, तो देखो मैंने एक फंक्शन ऐड किया है, फंक्शन ऐड, और इसमें फंक्शन पास कहाँ करूँगा, जहाँ पे मैंने विजिट यूज किया है। तो मैंने एज एन एक्शन दिया, और जो कि पैरामीटर मैंने डिफाइन कर दिया, और इसको मैं जब कब कॉल कराऊंगा, अपने ऐप स्टेट वेरिएबल के अपडेट हो जाने के जस्ट बाद। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट पेज यूआई, ठीक है, ठीक है। कॉपी नहीं, जब भी आप कोई भी पैरामीटर का यूज कर रहे हो तो उससे पहले आपको विजिट लिखना पड़ेगा, मतलब विजिट डॉट अपडेट पेज स्टेट, ठीक है। ये लिख दिया आपने, सिंपली आप सेव करो और इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। मैंने कंपाइल किया, ये कंपाइल हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, जहां पे भी हमने इसको यूज किया है वहां पे एक फंक्शन पास कर देंगे जो कि हम अंदर कॉल कराएंगे। तो मैं सिंपली जाता हूँ अपने यहाँ पे और मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया होगा कि अपडेट PageUI में आपको एक फंक्शन पास करना है। तो मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली एक अपडेट ऐप स्टेट का फंक्शन जो है वो पास करा दूंगा, ठीक है। वो सिंपली कुछ नहीं करेगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा जैसे ही ऐप स्टेट जो भी वेरिएबल मैंने अंदर अपडेट किया है उसके जस्ट बाद ये एक्शन कॉल हो जाएगा। ये एक्शन जैसे ही कॉल होगा वो क्या करेगा, रीबिल्ड करंट पेज, मतलब जैसे ये कॉल होगा ये करंट पेज को रीबिल्ड कर देगा अपने नए वैल्यू के साथ। मैंने क्लोज किया और यहाँ पे वो वैल्यू मैंने फंक्शन पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि चीजें हमारी काम कर भी रही है कि नहीं है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो कस्टम विजिट है उसमें कोई एरर आ रहा है कि नहीं। तो ये कंपाइल हो रहा है, एक बार ये हमें कोई भी अगर एरर थ्रो करे तो कर दे, उसके बाद अदरवाइज ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाता है। उसके बाद हम चेक करके देखते हैं कि हमारे जो ऐप स्टेट की वेरिएबल है वो अपडेट हो भी रही है कि नहीं। तो देखो ये कंपाइल हो चुका है और चलते हैं अपनी टेस्टिंग मोड में और इसको मैं एक बार रीलोड करता हूँ। मैं इसको रीलोड कर दिया मैंने। देखो ये रीलोड हो चुका है और मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, कोई भी डेट चूज करता हूँ और ओके करता हूँ तो शो नहीं हुआ। ऑब्वियसली शो नहीं हुआ क्योंकि हमने शो इसको कराया ही नहीं, तो शो भी कराना पड़ेगा। तो मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पे और दो टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ जिसमें मेरा स्टार्ट डेट और एंड डेट दिखेगा। मैं डुप्लीकेट किया और फर्स्ट वाले में मेरे को ऐप स्टेट वेरिएबल स्टार्ट डेट शो होना चाहिए, दूसरे वाले में एंड डेट शो होना चाहिए, ठीक है। मैं गया अपने टेस्टिंग मोड पे और इसको अब मैं रीलोड करता हूँ। तो पहले मैंने वेरिएबल ऐड नहीं किए थे शो कराने वाले, अब मैं इसको इंस्टेंट रीलोड करता हूँ जिससे जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा डेट वो वहाँ पे शो भी होने लग जाएगा स्टार्टिंग में।
ठीक है। तो अभी इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा। आप कहोगे सर अभी ऐप स्टेट की वेरिएबल की वैल्यू शो क्यों नहीं हो रही? तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने ऐप स्टेट वेरिएबल बनाया था तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू कुछ डाली नहीं थी, वो ब्लैंक था, इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं होगी। बट एट द मोमेंट हम डेट सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे दोनों वैल्यू आपको शो होंगी। एक बार चेक करते हैं। मैं जैसे ओपन कैलेंडर करूंगा और इसमें डेट की रेंज चूज करता हूँ 4 से लेके 20 तक और ओके करूंगा, तो यहाँ पे देखो ऊपर जो डेट आ गई वो स्टार्ट डेट होगा और नीचे जो डेट आ गई वो एंड डेट हो गई। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है मैं एक बार फिर से बता दूं। मैं जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन भी पास किया है अपडेट ऐप स्टेट का, ठीक है, मैंने फंक्शन पास किया अपडेट ऐप स्टेट, उसका काम सिर्फ ये है, हम यहाँ पे कोई भी ऐप स्टेट अपडेट नहीं करा रहे। इसका काम बस इसलिए है कि जब भी कोई भी इसको कॉल करे तो बस ये करंट पेज को अपडेट कर दे। तो बस हमने यहाँ फंक्शन पास किया और उस फंक्शन को हम कह रहे हैं कि भाई जब भी आप फ्लटर फ्लो की वेरिएबल्स को अपडेट कर दो, उसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर देना जो हम एज एन पैरामीटर ले रहे हैं। तो एट द मोमेंट फ्लटर फ्लो की वेरिएबल अपडेट हो रहे हैं, उसके बाद ये क्या कर रहा है, करंट पेज को रीलोड कर दे रहा है, जिसके बाद जो भी वैल्यू पहले ब्लैंक थी वो अपडेटेड वैल्यू के साथ आपको शो हो रहा है। ठीक, तो आई होप आपको ये पता चला होगा कि अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में हम डेट रेंज पिकर को कैसे ऐड करते हैं, और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं फिर से उस पर्टिकुलर टॉपिक को फिर से समझा सकता हूँ। और देखो कोई भी पैकेज आप यूज कर रहे हो अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में तो प्रोसेस सेम है, कोड और कॉपी ऐसे ही करना है आपको, डिपेंडेंसीज ऐसी ऐड करनी है। थोड़ा बहुत अगर एरर आए तो आप उसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, या तो आप गूगल कर सकते हो या तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।